Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So I welcome all the students of Om Shanti English Medium School and all the students who are watching this video. So as you all know that I have started videos for chapter number 6, that is tissues of class 9th. So this is the continue video for the same. And in today's video we will cover about stomata and guard cell, and we will also see the part of a vascular tissue, that is xylem and phloem. Okay, and xylem and phloem is included in a कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑफ अ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जिसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, पेरेन्शाइमा, क्लोरेन्शाइमा और स्क्लेरेन्शाइमा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोमेटा और गार्ड सेल के बारे में। स्टूडेंट्स, स्टोमेटा के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 8 में भी कि स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैस को एक्सचेंज करने में स्टोमेटा का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ये एपिडर्मिस क्या है स्टूडेंट्स? आउटर लेयर ऑफ प्लांट। इट्स लाइक अ स्किन। स्किन का जो आउटर लेयर है उसको एपिडर्मिस बोल सकते हैं। आर कोल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स। जो हमारे बॉडी के अंदर किडनी ऐसा होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये किडनी शेप्ड सेल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये किडनी शेप्ड सेल्स है। किडनी, हमारी जो ह्यूमन किडनी है ना, उसका शेप भी ऐसा होता है, किडनी शेप। ठीक है, और ऐसे कितने सेल्स है? दो सेल्स है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक है, सो एक्सचेंज ऑफ गैस करने का काम इसका है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्यूरिंग वाटर वेपर इन ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन देयर इज ए इम्पोर्टेंट फॉर राइज ऑफ वाटर इन द जाइलम वैस्कुलर टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, जो पानी है वो रूट्स से शूट्स तक लेके जाने का काम ये करता है। तो सपोज कि ये अर्थ है, उसका ये रूट्स दिया गया है आपको। ठीक है, रूट्स में ये ट्रीज है, ट्रीज के लीव्स होते हैं, आप सबको मालूम है। तो पानी है वो नीचे से ऊपर ले आने का काम किसका होता है? जाइलम नाम के टिश्यू का। ठीक है, आप सबको मालूम है कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी जैसे ही रूट से शूट में आएगा तो यहाँ से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर है वो कौन करवाता है? लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है वो करवाता है। ठीक है, सो देयर आर टू मेन फंक्शंस। गैस को एक्सचेंज करवाना। गैस को कैसे एक्सचेंज करेगा? वो अपनी वॉल्स को ऐसे एडजस्ट करेगा जिसके कारण गैस एक्सचेंज हो। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम डायग्राम से सीखेंगे। और लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है? रूट से शूट में। और लीफ जो होता है ना स्टूडेंट्स, सपोज कि ये एक लीफ है तो उसमें स्टोमेटा के सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे वाले। तो यहाँ से ही पानी है वो लूज होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गार्ड सेल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये गार्ड सेल है ना, वो गार्ड करते हैं ये पोर को। इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। पोर का मतलब होता है होल। तो गार्ड सेल है वो कैसे गार्ड करते हैं? यहाँ पे वो पानी है वो फिल कर देंगे। क्या करेंगे? वाटर को फिल कर देंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। याद करना स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस प्रोसेस। जब बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो अपने सेल्स को पानी से भर देगा। तो जब ये वो भर देगा तो ये पूरा सेल है वो स्वोलन हो जाएगा। आप देख सकते हो ये पूरा भरा पड़ा है पानी से, और इसके कारण यहाँ पे बीच में होल हो गया है। तो होल हुआ, उसका मतलब अभी गैस एक्सचेंज होगा। गैस एक्सचेंज होगा का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है वो, ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आएगा। दोनों हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है हर बार कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर आता है ऑक्सीजन बाहर जाता है, डिपेंड्स। ठीक है, विच टाइम द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस। ठीक है, तो गैस एक्सचेंज का काम यहाँ से होता है। स्टोमेटा जो है स्टूडेंट्स वो एक पोर है। क्या है? पोर, उसका मतलब होल है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है? बाहर का पानी है वो अंदर लेके खुद को स्वोलन कर देता है, भर देता है। इसके कारण बीच में होल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप सोचिए कि जो पानी भरा हुआ था अंदर वो सब बाहर आ गया।
तो ये पूरा है वो सेल श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक। तो यहाँ पे स्वोलन हुआ था, यहाँ पे उसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इसकी साइज रिड्यूस हो गई। साइज रिड्यूस हो गई इसका मतलब यहाँ का जो होल है वो क्लोज हो गया है। होल क्लोज हुआ उसका मतलब अब एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। अब एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होल जब ओपन होगा तभी एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। वो होल कैसे ओपन होगा? पानी जब अंदर आएगा, गार्ड सेल ने एलाउ किया पानी को भरने के लिए, पूरा सेल स्वोलन हो गया, तब ये होल है वो ओपन हुआ। जैसे ही ये पानी है वो बाहर चला जाएगा, पानी बाहर चला गया है, ठीक है, तो ये श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। तब ये बीच का होल है वो क्लोज हो जाएगा। होल क्लोज तो एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। सो CO2 एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। O2 इज गिवन आउट ड्यूरिंग डे। O2 इज टेकन एंड CO2 इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सब कुछ तो समझ में आ गया होगा कि O2 है वो दिन के टाइम बाहर देते हैं और O2 इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब होता है हमारा तब हम क्या करते हैं? O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर देते हैं, जिसके कारण CO2 है वो कौन यूटिलाइज कर सकता है? प्लांट्स। ठीक है, एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair like part। रूट्स जो होते हैं उसमें हेयर लाइक बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं that increase the absorption surface area। वो हेयर का काम क्या है स्टूडेंट्स? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को स्टोर करना। जैसे कि ये एक रूट है तो उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये जो हेयर्स हैं वो क्या करता है स्टूडेंट्स? ये स्टोर करता है किसको? वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, इट स्टोर्स वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाता है। आगे, क्यूटिन। इन ए डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। ठीक है, ऑन इट्स आउटर सरफेस दिस प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा लिग्निन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो हार्ड बनाता है। ठीक है, सेम वे यहाँ पे क्यूटिन नाम का केमिकल सब्सटेंस होता है जो वैक्सी होता है, जो पानी का जो लॉस है उसको सेव करता है। अब हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स कॉर्क सेल में। तो कॉर्क सेल जो है स्टूडेंट्स, जैसे प्लांट बढ़ता है, मैच्योर होता है, ओल्ड होता है, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम सेल्स आ जाते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। दिस फॉर्म्स अ थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, बार्क ऑफ ट्री किसे बोलते हैं? एपिडर्मिस के ऊपर जब सेकंड मेरिस्टेम आ जाता है उसको कॉर्क बोलते हैं। और ये कॉर्क के सेल्स हैं वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये कॉर्क के सेल अब एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज होते हैं कि बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। दे ऑल्सो हैव वन केमिकल नेम इज स्यूबेरिन विच अलाउज द पैसेज ऑफ गैसेज एंड वाटर। उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है स्यूबेरिन। ठीक है, जो पैसेज करता है किसका? वाटर का और गैसेज का। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम आगे जाने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है स्टूडेंट्स, उसमें दो वेस्क्यूलर टिश्यू आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही प्रकार के सेल से पूरा टिश्यू बना होता है, इसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं। ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेटली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सभी सेल एक दूसरे के साथ एक ही प्रकार का काम करने के लिए साथ में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, दे आर, कौन कौन से सेल हैं? जाइलम और फ्लोएम। एक का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, एक का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, सो जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। रूट से लेकर लीव्स तक ये काम करता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? ये सभी सेल्स होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्चाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4 प्रकार के सेल्स एक साथ काम करते हैं जाइलम के लिए। मेन फंक्शन क्या है जाइलम का? पानी और मिनरल को रूट से शूट्स तक लाने का। द सेल हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स। उसकी वॉल्स है वो थिक है और मोस्टली सभी सेल्स है वो डेड सेल्स होते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वर्टिकली वाटर एंड मिनरल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में होती है। ये ट्रैकिड्स है वो वेसल है, देख सकते हो ट्यूब स्ट्रक्चर में है। ये भी ट्यूब स्ट्रक्चर में है, ये भी ट्यूब स्ट्रक्चर में है, इसलिए वर्टिकली वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। पेरेन्साइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। तो पेरेन्साइमा है उसका काम क्या है?
ये फूड स्टोर करता है और पानी को दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, दोनों तरफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव। इन फाइबर का काम क्या है? सिर्फ सपोर्ट देना। ठीक है, तो यहाँ तक सबको जाइलम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम फ्लोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्लोएम के अंदर क्या आता है? सीव प्लेट, सीव ट्यूब, पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब फ्रेंड। जैसे आप ब्रेक होता है तो नाश्ता शेयर करते हो, ठीक है, एक का नाश्ता दूसरे फ्रेंड के साथ, दूसरे फ्रेंड का नाश्ता तीसरे के साथ, तो जब जिसको नाश्ता चाहिए उसको आप शेयर करते हो। सेम वे यहाँ पे ये फूड शेयर करता है। ठीक है, सीव प्लेट और सीव ट्यूब का काम अलग अलग है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट्स, पूरे प्लांट में फूड है वो लीव्स में बनता है। सो लीव इज किचन हाउस ऑफ सेल। याद रखना, लीफ इज किचन हाउस ऑफ सेल। सब कुछ 10th में रिपीट होगा चैप्टर 6 में। ठीक, फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मिनरल कैन मूव बोथ डायरेक्शन इन इट। दोनों डायरेक्शन में मूव होंगे। क्या क्या है हमने ऑलरेडी देख लिया। सीव ट्यूब्स आर ट्यूब्यूलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। सीव ट्यूब्स कैसी है? सीव ट्यूब्स जो है स्टूडेंट्स, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव एलिमेंट। इट प्रोवाइड सपोर्टिव फंक्शंस एंड रेगुलेट्स द सीव। सपोर्टिव फंक्शंस मतलब क्या? शेयरिंग द फूड। ठीक है, और सीव को रेगुलेट करना मतलब ओपन और क्लोज करना। ओपन और क्लोज सीव प्लेट्स, सीव प्लेट्स। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। फ्लोएम फाइबर्स के अलावा फ्लोएम सेल है वो लिविंग सेल होते हैं। स्टूडेंट्स, जो सीव ट्यूब होती है ना वो ऐसी होती है। ठीक है, ये सीव ट्यूब है और इसके बीच में ऐसे परफोरेटेड सीव प्लेट्स होती है जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। याद होगा ये वर्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब आधी चीज़ को पास करना, आधी चीज़ को रोक देना। ठीक है, तो ये है वो सीव प्लेट है और ये जो पूरी है वो क्या है? सीव ट्यूब है। ठीक है, तो कोई भी खाने में कोई कचरा बचरा है तो वो भी फिल्टर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये लेक्चर पूरा एंड होता है। होपफुली आपको पूरा प्लांट टिश्यू है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।